हेलो स्टूडेंट्स, मुख्य शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सीटेट 2022-23 के लिए जो ईवीएस है एनसीईआरटी बेस्ड वो क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। डेली आपको हमारे इस चैनल पर आपको सीटेट ईवीएस से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे और इसके अलावा जो पेडागोजी है विभिन्न विषयों की वो वीडियो भी आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं और बिल्कुल एनसीईआरटी का निचोड़ है। ये ईवीएस क्लास 3rd से लेकर के तो जो 5th की एनसीईआरटी बुक है उस सारा निचोड़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उत्तर उसके सामने ही दिया गया है तो उन्हीं को आप याद करेंगे। देखिए, पौधे किसको भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? तो जो पौधे होते हैं ना वो जंतुओं को भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसके बाद हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां क्यों हरी होती है? मतलब कि आप देखिएगा, जो पत्तियां हैं पेड़ पौधों में आपको हरी दिखाई देती है तो वो उसमें पाई जाती है क्लोरोफिल। एक तो ये याद रखना है। तो हिंदी में आपको इस प्रकार बताना है कि पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण। तो इसमें जो आपको सेकंड जो शब्द दिया गया है पर्ण, पर्ण मतलब होता है पत्ता और हरित मतलब होता है हरा। तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है, जिसको पर्णहरित के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, द्वितीयक जड़ का उदाहरण है। तो जो घास होता है ये घास को द्वितीयक जड़ का उदाहरण माना गया है। अगला देखिए, सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाला आलू है। मतलब आलू क्या है? यहाँ पर सीधा से ये पूछा है जो कि सब्जी के रूप में प्रयोग होता है। आलू को सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, जो एक तना है। ठीक है ना, याद रखना, आलू को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी आपको दिखेंगे जो फल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे देखिएगा नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित होती है? मतलब कि कौन सी गैस को वो अवशोषित करते हैं वातावरण से? तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस को वातावरण से अवशोषित करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है शाक क्या होता है। देखिए, जो शाक होता है इनका आकार छोटा होता है और इनके तने मुलायम होते हैं। शाक की ऊंचाई तुम्हारी ऊंचाई से कम होती है, मतलब कि अपनी ऊंचाई उनसे कम होती है। जैसे गेहूं, धान, बंद गोभी, घास, पुदीना, ये शाक के उदाहरण हैं। जैसे आपको बता दिया गया धान क्या है तो आप बताएंगे शाक है, बंद गोभी क्या है तो आप बताएंगे शाक है, घास क्या है तो भी आप बताएंगे शाक है, पुदीना क्या है तो भी आप बताएंगे शाक है। तो धान, बंद गोभी, घास, पुदीना, गेहूं, ये किसके उदाहरण है? तो आप उसमें बताएंगे शाक के उदाहरण हैं। ठीक है, और शाक का आकार कैसा होता है? तो आप बताएंगे शाक का जो आकार है वो छोटा होता है। ठीक, इसके बाद में झाड़ी। झाड़ी में आप देखेंगे कि झाड़ियाँ जो होती है मध्यम आकार की होती है। अगर आकार पूछ ले तो याद रखना झाड़ियों का आकार कैसा होता है? मध्यम होता है। झाड़ी की ऊंचाई तुम्हारी ऊंचाई के बराबर होती है और झाड़ी के तने में शाखाएं जमीन से थोड़े ऊपर से ही निकलती है। अगर जैसे पूछा गया कि झाड़ी के तने में शाखाएं कहाँ से निकलती है, तो जमीन से थोड़े से ऊपर से निकलती है। अब उदाहरण आपको बताना है, नींबू, धनिया, मेहंदी, गुलाब, अड़हुल आदि। ये किसके उदाहरण है? झाड़ी के उदाहरण है। अगर जैसे आपको बता दिया नींबू उदाहरण है, 4 ऑप्शन दे दिए तो आपको झाड़ी याद रखना है। धनिया उदाहरण है तो भी आपको झाड़ी याद रखना है। मेहंदी भी झाड़ी याद रखना है। गुलाब और अड़हुल, इसमें आपको बताना है कि ये झाड़ी है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। इसके बाद में वृक्ष से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे तो देखिएगा आप, वृक्ष इनका आकार बड़ा होता है। वृक्ष का आकार कैसा होता है? तो आप याद रखेंगे बड़ा। वृक्ष की ऊंचाई तुम्हारी ऊंचाई से बहुत अधिक होती है। वृक्ष में एक मुख्य तना होता है जिससे शाखाएं निकलती है। इन शाखाओं पर पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। ठीक है, आम भी वृक्ष का उदाहरण है, बबूल भी वृक्ष का उदाहरण है, नीम भी वृक्ष का उदाहरण है, नारियल और जामुन, ये आदि जो दिए गए हैं वृक्ष के उदाहरण हैं। और अगर वृक्ष का आकार पूछा जाए तो आप बताएंगे वृक्ष का आकार बड़ा होता है। ठीक है, आम किसका उदाहरण है? तो वृक्ष का उदाहरण है। ऐसे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसी प्रकार से बबूल, नीम, नारियल, जामुन आदि है। अब बात करते हैं हम विसर्पी लता की। विसर्पी लता अगर पूछे, जैसे मान लीजिए तरबूज क्या है? तो विसर्पी लता है। शकरकंदी क्या है? विसर्पी लता है। अब विसर्पी लता किसे कहते हैं ये समझेंगे। देखिएगा, लौकी भी विसर्पी लता है और कद्दू भी विसर्पी लता है। देखिएगा, कुछ पौधों का तना इतना कमजोर होता है कि अपने आप खड़े नहीं हो पाते। जब इस तरह के पौधे जमीन पर ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। एक बात यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए कि इनका जो तना है वो तना कैसा होता है? कमजोर होता है। विसर्पी लता का तना ही कमजोर होता है और वो किसी भी पेड़ के सहारे ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो वो क्या करते हैं? जमीन के सहारे ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ज़मीन के सहारे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हम विसर्पी लता कहते हैं, जिसमें लौकी, कद्दू, तरबूज, शकरकंदी आदि ये सारे आ जाते हैं। तो ये किसके उदाहरण है? विसर्पी लता के उदाहरण है। तो लौकी किसका उदाहरण है? विसर्पी लता का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगला आप देखिएगा, आरोही लता। जैसे उन्होंने पूछा कि आरोही लता क्या है, तब आप बताएंगे जब कमज़ोर तने वाला पौधा किसी सहारे पर चढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए अंगूर है, ठीक है, आपने कोई से भी पेड़ पर उसकी बेल को लगा दी तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, मान लीजिए सहारे से चढ़ा है इस प्रकार। तो आपको याद रखना है कि जो कमज़ोर तने वाला पौधा किसी अन्य पौधे के सहारे से चढ़कर मतलब वृद्धि करता है तो हम कह सकते हैं कि वो आरोही लता है। ठीक, अंगूर, खीरा और मनी प्लांट ये आरोही लता के उदाहरण हैं। जैसे आपसे पूछा गया अंगूर किस प्रकार की लता है, तो आप बताएंगे आरोही लता है। खीरा किस प्रकार का है, तो आरोही लता है। मनी प्लांट आदि ये आरोही लता के उदाहरण हैं। और आरोही लता वे होती है जिनका तना तो कमज़ोर होता है और ये किसी अन्य जो पेड़ पौधे हैं उनके सहारे पर आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं। पादप मीन्स यहाँ पर पौधों से लिया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है। कीटभक्षी पादप जो होते हैं ये ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़े खाते हैं, ठीक है, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ये उस मृदा पर उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, ठीक है, ऐसी मिट्टी पर उगेंगे ये। अगला देखिए मूसला जड़। अब मूसला जड़ किसे कहते हैं, तो ये ध्यान देंगे कुछ पौधों की एक मुख्य केंद्रीय जड़ होती है, ठीक है, जिसमें से अन्य जड़ें निकलती है, उसे मूसला जड़ बोला जाता है। और प्राय मूसला जड़ लगभग सीधी और मोटी होती है जिसकी चौड़ाई नीचे जाते जाते घटती जाती है। जैसे मान लीजिए शुरुआत में ऐसे बड़ी है लेकिन जैसे यहाँ नीचे जाएगी तो इस प्रकार से नीचे जाते जाते घट जाएगी उसकी ये, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान देना है। तो उसे मूसला जड़ बोला जाता है। अगला देखिए, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है, मतलब सबसे अधिक क्षेत्र फल के रूप में किसका है, तो आम का है, ये आपको ध्यान रखना है। कुनेन नामक दवा किस प्लांट से प्राप्त होती है, तो वो आपको याद रखना है सिनकोना नाम से। सिनकोना प्लांट, प्लांट मतलब ये एक प्रकार का पौधा है। कुनेन नामक दवा किसके उपयोग में आती है, तो मलेरिया जो होता है उसमें यूज होती है, ये भी याद रखना है। बीटी कपास है, ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है। तो इस प्रकार से आपको एनसीईआरटी के जो मोस्ट क्वेश्चन है हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में आपको सीटेट 2022-23 के लिए ईवीएस के जो जंतु और पौधे प्लस वृक्ष वाला जो भाग है उससे नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।